जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। इसी चैनल से ये वीडियो अपलोड हो रहा है। मेरी अन्य संस्थाएं शिखराइस अकेडमी गाज़ियाबाद और दूसरा चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस है। निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से बताऊँगा कि जीवन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है, सबसे महत्वपूर्ण पहला, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। जब आप कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं, यानी बहुत ही केयरफुली हर चीज़ को देखना बारीकी से और ध्यान से सुनना, ये दो अद्भुत गुण हैं। ऐसा व्यक्ति महानता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है और जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, सफलता उसके कदम चूमती है। ध्यान से देखने को लोग क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ध्यान से न सुनने का। तमाम लोग जो होते हैं वो इसलिए इग्नोर करते हैं हॉर्न्स को। जब उनके पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न बजाती है तो वो इस मानसिकता के कारण इग्नोर करते हैं कि तुम होगे कोई बहुत बड़े गाड़ी वाले, हम पैदल चल रहे हैं तो क्या हमारी कोई औकात नहीं है? नहीं सुनते जाओ तुम्हारी बात। इसी में कुचले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पीछे गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया तो वो नेचुरली ये समझता है कि आपने सुन के आप हट गए होंगे, बशर्ते कि आप कान में ईयरफोन ना लगाए हों। तो अगर आपने सुना तो इसका मतलब आप किनारे हो गए होंगे। लेकिन मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ, मैंने ये चीज़ और जगहों पर कम देखी है, इस क्षेत्र में गाज़ियाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी है कि आप अगर हॉर्न बजाइए तो पैदल जो चलने वाला है वो हटता नहीं है जल्दी। ये बात मैं अपने इटावा में भी देखता हूँ, लेकिन वो कभी कभी किसी खास शासनकाल में होती है कि आदमी हटता नहीं है। जब उसको हॉर्न दिया जाता है तो उसके मन के अंदर एक मानसिकता होती है कि मुझको क्या कोई मरा गिरा इंसान समझ रखा है कि मैं तुम्हारे हॉर्न बजाने से हट जाऊंगा, होगे गाड़ी वाले पैसे वाले अपने घर के होगे, मैं नहीं हटता, क्या कर लोगे? इतनी सारी सेंटेंस उसके मन में चलते हैं तो वो सुनता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते, वो वहीं बने रहते हैं। पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन ही बना रहता है और वो जो है गाड़ी वाला ही बना रहता है अपनी जगह पर। रीजन सिंपल एक बात है, मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये हठ धर्मिता है, हेठी समझना अपनी है। कई बार कुछ लोग होते हैं, कुछ लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ते नहीं, उनको लगता है दूसरे लोग ये सोचेंगे कि अरे क्या इतना अनपढ़ आदमी है क्या जो ऐसे पढ़ रहा है बच्चों की तरह से आंख गड़ा गड़ा के। इन्हीं बात के पीछे आप अपना नुकसान करते हैं। और जीवन जो अमूल्य है, जो 70-80 वर्ष जीवन के हमें मिलते हैं, 100 साल तो आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं, 80 साल मान के चलिए कि जो हमें मिलते हैं, इस जीवन का बहुत सारा समय हम यूं गंवा देते हैं कि पूरा जीवन नष्ट होने लगता है, बेकार हो चला जाता है, केवल इसलिए कि हम ध्यान से देखते नहीं, ध्यान से सुनते नहीं। जो बातें कही जाती हैं उनको ध्यान से सुनते नहीं। इस परीक्षण में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स फेल हैं, टोटली बिल्कुल अनुत्तीर्ण हैं। ध्यान से देखते नहीं, ध्यान से सुनते नहीं। सोचो आगे आईएएस पीसीएस करना तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस चैनल पर मैं आईएएस पीसीएस की बात नहीं करता, मैं जीवन प्रबंधन की बात करता हूँ। आपका जीवन प्रबंधित कैसे रहेगा अगर आप किसी की बात ध्यान से सुनेंगे नहीं? आपको लगता है मैं क्यों सुनूं, मैं इससे कोई कम हूं क्या? बस यही बात है केवल। लेकिन चूंकि आप मेरी बात यहाँ सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझसे कम हैं। उसी परम ब्रह्म की आत्मा का निवास आप में है, उसी परम ब्रह्म की आत्मा का निवास मुझ में है। उम्र में आपसे बड़ा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, अनुभव में आपसे बड़ा हूँ तो आपसे बता रहा हूँ। आप सुन इसीलिए रहे हैं, चूंकि आप सुन रहे हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, इसीलिए आप सुन रहे हैं। जिनमें वो क्वालिटी नहीं है वो लोग वीडियो को आगे निकाल निकाल के देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, नीचे कर्सर लगा के देखते जाते हैं कि क्या आगे आने वाला है। गलत तरीका है। ध्यान से हर बात सुनिए, आपके लिए ही सारी बातें हैं। लिसनर्स, गुड लिसनर्स आर गुड कम्युनिकेटर्स। जब आप सुनेंगे तभी तो इनपुट आएगा, जब आप देखेंगे तभी तो इनपुट आएगा, इनपुट आएगा तभी तो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी तभी तो आउटपुट आएगा। आपने इनपुट ही नहीं लिया, आपने किसी की बात ध्यान से नहीं सुनी। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक बार फ़ोन आया किसी का, उसने कोई बात कही, उसने दोबारा फ़ोन किया तो वो झल्ला जाते हैं, ठीक है सुन लिया। अब वो तीसरी बार फ़ोन आएगा तो उठाएंगे नहीं, हो सकता है वो नई बात के लिए कर रहा हो फ़ोन। मेरे एक ये जीवन प्रबंधन में उदाहरण दिए जाते हैं, एक्चुअली रिवाज भी है और समझ में भी तभी आता है, इसलिए इनको टाइम वेस्ट मत समझिए। मेरे एक प्रिंटर हैं जो मेरी चीज़ें प्रेस में प्रिंट करते हैं। मैंने प्रोस्पेक्टस छापने के लिए दिया हुआ था। उन्होंने प्रोस्पेक्टस छापने के लिए बार बार मैं उन्हें फ़ोन करता था कि
गलतियां सुधारने के लिए और किसी काम के लिए, कहीं किसी के लिए। फिर मैं उनसे तगादा करने लगा, भाई जल्दी अब दे दो, बहुत दिन हो गए, महीनों हो गए, अब आपने दिया नहीं है। इसी दौरान मुझे बीच में याद आया कि मुझे एक 4 पन्ने का लीफलेट और छपवाना है और एक मुझे बुकलेट और छपवानी है, ये और। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया उन्होंने। और आखिरकार एक बार उठाया और इतनी जल्दी से कहा कि बस सर अभी भेज रहा हूँ और आपका कल तक मिल जाएगा, और ये कह के इंतज़ार नहीं किया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और फ़ोन काट दिया। इसकी वजह से उनका 18,000 का नुकसान हुआ। जो मटेरियल मैं उन्हें देने वाला था आखिरकार मैंने दूसरे पब्लिशर को दे दिया और 18,000 रुपये का पेमेंट उसको दिया। इसका मतलब उन्होंने अपनी इस जल्दबाजी में 18,000 रुपये का टर्नओवर गंवाया। ये और यही नहीं, संबंध भी गंवाए। 18,000 ही नहीं, इसके बाद मैंने उनको काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरी बात सुनते नहीं। मुझे वो व्यक्ति बहुत ही अजीब लगता है कि जो मेरा फ़ोन की घंटी, मेरा फ़ोन सुनकर उसको उठाता नहीं, इसलिए कि मैं उसके लिए ही कुछ कह रहा हूँ। मेरा काम निठल्लेपन से बात करना नहीं है, मैं अनावश्यक कभी किसी से बात नहीं करता। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो मैं किसी आवश्यक चीज़ से करता हूँ। तो एक सभ्यता का तकाजा ये है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, आपके किसी मित्र का, आपके किसी बड़े का फ़ोन आए, आप उठा सकने की स्थिति में हो तो उठाइए, नहीं है तो उसको दोबारा लौट के कॉल तुरंत करिए और उससे पूछिए कि आपने कॉल किया था। सभ्यता का तकाजा ही है। ध्यान से सुनिए हमेशा सारी बातें। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं। एक्चुअली हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं वो संवाद के रूप में ही आती हैं, कॉल के रूप में, दरवाज़ा ठकठकाने के रूप में, जिसको नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग के रूप में आती हैं। जो अवसर है वो आपका दरवाज़ा खटखटाता है, खट खट खट, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आपको ये सतर्क रहना चाहिए। जब आप ऐसे पद पर आ जाएं कि आप बहुत सी कॉल को इग्नोर कर सकते हैं तो करिए। तब आपकी मजबूरी होगी कि लोग अनावश्यक भी आपको कॉल करते होंगे, तब आपकी मजबूरी होगी। लेकिन जब तक आप इस स्थिति में हैं कि आपको, वैसे मैं मानता हूँ जीवन भर ही हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, सीखिए। सीखने के लिए ज़रूरी है इनपुट्स को ओपन रखिए। इनपुट्स क्या होते हैं? कान, आँख, नाक। अच्छी खुशबुएं जो हैं, अच्छी गंध हमेशा लेने के लिए नाक को खुली रखिए। जब गंध खराब हो तो बंद कर दीजिए। ये तो इंद्रियां हैं हमारी। अच्छे स्पर्श, तभी तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने कपड़ों पर हमारा हाथ पड़ता है, तो ये अच्छे स्पर्श हैं, हम अच्छी तरह से रहते हैं। तो इनपुट हैं ये सारे। आप अपने इनपुट्स जितने हैं बेहतर रखेंगे तो आपका जीवन प्रबंधित रहेगा। मैं हमेशा एम्बियंस की बात करता हूँ। एम्बियंस का मतलब होता है कि आपके चारों ओर का वातावरण, एक खुशनुमा वातावरण में जीवन बड़ा अच्छा रहता है। मेरे एक रिलेटिव थे, उनके यहाँ मैं जाता था, आज से हो गई 40 साल पहले की बात। तो जब उनके यहाँ जाता था, उनके यहाँ एक 0 वाट का बल्ब, जिसको ज़ीरो कहा जाता है, एक्चुअली वो ज़ीरो नहीं होता, 5 वाट का होता है। तो वही 5 वाट का एक बल्ब जल रहा है, यहाँ एक, वहाँ एक, वहाँ, ऐसे चमगादड़ जैसे बल्ब लटके हुए। और बिल्कुल पैसे वाले आदमी थे, ये नहीं कि कोई पैसे की कमी हो, लेकिन निहायत ही अंधेरे में रहने वाले, एकदम मनहूसियत का तांडव घर में, बिल्कुल पूरी तरह से। न संगीत से प्रेम, न टेलीविज़न, न कोई ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर तक उस ज़माने में जो होते थे वो भी नहीं। बिल्कुल निठल्लों की तरह बैठे हैं, कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, बैठे गाली बक रहे हैं। केवल एक ही काम होता था कि गालियां देना, खाली बातचीत में गालियां शामिल होना। बाप बेटे और उनकी मम्मी और तमाम सारे लोग मिलजुल के सब गालियां देते रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, गालियां दे दे के बात करते थे। बेटियों को भी उनकी अटपटा लगता था कि पिता या भाई या उनकी दादी सब आपस में गालियां दे दे के बात करते हैं। इतना ख़राब माहौल था जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये माहौल क्यों ख़राब है? क्योंकि जो एम्बियंस है बहुत ख़राब है। रोंडा बर्न ने जो द सीक्रेट में कहा है वो यही बात है कि आप अपना वातावरण सही रखेंगे तो आप सही हो जाएंगे। वही परिवार उस 40 साल के बाद इन सब चीज़ों से उभरा और उस परिवार में प्रगति हुई, क्योंकि उन्होंने प्रकाश को अपने जीवन में स्थान दिया। अंधेरे में रहना छोड़ के उन्होंने प्रकाश में रहना प्रारंभ किया। घर नया बनवाया, नए प्रकार के लाइटिंग लगवाई और तमाम चीज़ें की। नई पीढ़ी आ गई, नई जनरेशन आ गई। बातचीत में तो बहुत जल्दी सुधार नहीं आया है, अभी भी बातचीत में तो गालियाँ बरकरार हैं, लेकिन कम से कम जीवन काफ़ी हद तक सुधर गया। थोड़ा और अगर सुधार लेते। मैं ऐसे लोगों को राय नहीं देता कभी। लोगों को लगता है मैं उनका टीचर तो हूँ नहीं, तो मैं राय नहीं देता इन लोगों को। ये एक्चुअली राय वहीं देनी चाहिए जहाँ कोई सुने और जहाँ कोई माने, वहीं देना चाहिए। यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि राय दी जा रही है, जिसे मानना होगा मान लेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। ये तो ओपन फोरम है, तो इसलिए यहाँ पर कोई बुराई नहीं है।
यहाँ कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी को पकड़ के आप राय देने लगी तो बुरा मानता है। यहाँ तो हर एक के हाथ में है, देखे उतना देखे, वीडियो ना देखे अनसब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करे, ब्लॉक कर दे, कुछ भी, सब कुछ उसके हाथ में है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फोरम है यहाँ पर कि अपने मन की बात सबसे कह सकते हैं। प्रकाश को जीवन में स्थान दीजिए, देखने को, प्रकाश देखने से जुड़ा हुआ है, आप देखें ध्यान से। कई बार मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा ही लोगों की बुद्धि पे आश्चर्य होता है कि लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखते। मेरा फ़ोन नंबर कहीं लिखा होता है तो इनवेरिएबली उसके बगल में लिखा होता है 4 to 5 PM कॉलिंग टाइम, लेकिन लोग नहीं मानते, क्योंकि फ़ोन नंबर जहाँ से भी मिलता है इसका मतलब मिला कहीं ना कहीं से है जब उन्होंने किया है, लेकिन जब लिखा है 4 to 5 PM तो इसका मतलब उन्हें इस चीज़ का पालन करना चाहिए। कई लोग इसमें भी हेठी समझते हैं, कई लोगों को लगता है ये हमारे यहाँ दम्भ बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तानी आदमी जो है उसके अंदर ये झूठा दम्भ, ईगो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी ने कुछ कहा तो नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे, नहीं मानते, ये वाली भावना बहुत ज़्यादा है। हम जो प्रगति कर रहे हैं वो उन 20% लोगों की वजह से कर रहे हैं जो 80-20 के लॉ में आते हैं, यानी 20% वर्क फॉर 80%। 80% तो निठल्ले हैं, और बिल्कुल ही कहना चाहिए कि क्या उनके लिए शब्द इस्तेमाल करें, ज़बान खराब करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए 80% तो ऐसे हैं। ये 20% के बल पर हिंदुस्तान की प्रगति है। सोचिए अगर 100% के बल पर प्रगति हो तो कितने गुनी प्रगति हो जाएगी। इस प्रगति के भागीदार बनिए। कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं कि जो आप लिखे हुए सड़क पर साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, कहीं आप ऐसे तो नहीं हैं किसी जगह मिलने जाते हैं जहाँ सामने ही नेम प्लेट लगी होती है, उस पर जो लिखा होता है वो आप नहीं पढ़ते हैं, कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं कि आपसे जो कहा जाता है उसको इस कान सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है जो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं करते, कहीं आप बिना पढ़े सिग्नेचर तो नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ सिग्नेचर करना होता है आप सीधे बिना पढ़े उन पर सिग्नेचर कर देते हैं, बाद में आप पछताते हैं। देखिए, पढ़ने योग्य चीज़ों को पूरा पढ़ना चाहिए, लिखने योग्य चीज़ों को पूरा लिखना चाहिए, सुनने योग्य चीज़ों को सुनना भी चाहिए, और जो देखने योग्य चीज़ें हैं उनको देखना भी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जीवन, सेंसरी ऑर्गन्स भगवान ने आपको जो दिए हैं उन सेंसरी ऑर्गन्स का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप पछताएंगे। इसलिए जो है ध्यान से सुनना प्रारंभ करिए, ध्यान से देखना प्रारंभ करिए, ध्यान से, सब चीज़ ध्यान से, पे अटेंशन। आप जितना ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे उतना ही आपका सोशल ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, उतना ही आपका जो है अवलोकन बढ़ेगा, उतना ही आप सामाजिक शोध कर पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, अपने व्यक्तियों को समझ पाएंगे, निकट स्थित व्यक्तियों को, आपके जो आसपास आपके अपने हैं उनको आप समझ पाएंगे। उनको आप समझिए, उनको समझने के लिए ज़रूरी है अपने ज्ञानेंद्रियों पर सतर्क रहिए, हवा मत उड़ाइए चीज़ों को। दूसरी बात, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, अगर आपको कोई हॉर्न दे रहा है तो आप किनारे हो जाते हैं पोलाइटली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पार्क में जब कभी मैं टहलने जाता था, 4 फीट की एक पेवमेंट बनी हुई है पत्थर की, 1-1 फीट के 4-4 पत्थर बना के पूरा पार्क में घूमने की एक जगह बनाई गई है। तो 4 फीट चौड़ी एक लेन ऐसी है, ऊंची उठी हुई थोड़ी, उस पर सब लोग टहलते हैं। मैं एक पकड़ता हूँ 1 फीट वाला किनारे वाला लेफ्ट का, बस उसी पे टहलता रहता हूँ, जिससे जो लोग साइड से निकले, मुझसे तेज चलने वाले भी बहुत लोग होते हैं तो वो निकल जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोग अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मैं भी क्लॉकवाइज चलूँ, जिससे कि टकराऊँ ना। लेकिन कुछ लोग उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जो सबसे आगे टकराने की संभावना होते हुए। तो एक बार मैंने किसी से कहा कि अगर आप भी ऐसे चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप कम से कम 20-25 लोग आपके सामने आते हैं, कभी कभी 10-15 लोग आपके सामने आते हैं, निकलने में आपको भी असुविधा होती है, उनको भी होती है। बोले क्यों चलूँ, मैं तो ऐसे ही चलूँगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है, मत जाओ। मैं कई बार देखता हूँ कि कई लड़कियाँ और महिलाएं उस पर जो टहलती हैं वो उल्टा टहलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टहलती हैं। मैं अब उनसे कहता नहीं हूँ, सामने आती हैं तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, हालांकि मुझे तकलीफ़ होती है और मैंने वहाँ टहलना भी छोड़ दिया। उसमें परेशानी होती है, मैं गिर सकता हूँ क्योंकि वो ऊंचा है, नीचे कच्चा है और मैं शरीर का बैलेंस नहीं बना सकता। लेकिन उनको इतनी कर्टसी नहीं है कि वो सीधे अगर टहलें। दूसरी बात, मैंने देखा है कि वो कतई बिल्कुल अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, या टहलते हुए अपनी जगह से थोड़ा सा भी साइड देना, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा साइड में हो जाओ कि सामने से कोई आ रहा है, तो पूरे हाथ फैला के टहलती हैं कि अगला अपने आप ही बच के निकले तो निकले। 4 फीट की जगह में आप सोचिए कि सामने से अगर 2-3 महिलाएं और लड़कियां अगर आ रही हैं तो एक व्यक्ति बच के निकले तो किस प्रकार निकलेगा। उनमें इतनी भी कर्टसी नहीं है कि वो एक दूसरे के पीछे हो जाएं तो बाकी लोग जो है ठीक से। ये हिंदुस्तानी समाज है ना, ये वो सोसाइटी है। तो ये ऐसे लोग तरक्की नहीं करते जीवन में। ये लोग वो हैं कि जो जीवन में कभी वहीं के वहीं रहने हैं, इन्हें कभी भी जीवन में कभी प्रगति का मुंह नहीं देखते कभी भी। इसका केवल एक ही कारण है, इनके अंदर दम्भ इतना भरा है
इनको लगता है कि अगर सामने कोई आ रहा होगा, मैं किनारे हो गया तो मैं कुछ हेठी हो जाऊंगा, नीचा हो जाऊंगा, नीची हो जाऊंगी, मुझे मेरा कुछ जो है लगता है कि एम्पावरमेंट कम हो जाएगा, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। पुरुष भी हैं उसमें, महिलाएं भी हैं इसी प्रकार के, बुजुर्ग भी हैं, लड़के भी हैं, सभी प्रकार के। मैं लाख किनारे चलूं लेकिन सामने वाला आके बिल्कुल ऊपर ही चढ़ के दबाए दे रहा है, तो ऐसी स्थिति मैंने वहां बंद कर दिया टहलना, इसीलिए क्योंकि वो जगह उचित नहीं है एक शरीफ आदमी के लिए, सभ्य आदमी के लिए जो कायदे से चलना चाहता हो, तो उसके लिए वो जगह बिल्कुल फिट नहीं है। क्योंकि वहां पर लोग एक दूसरे की बिल्कुल केयर नहीं करते, नाम मात्र के लिए। तो ये बहुत अजीब बात है। मतलब वास्तव में ये क्षोभ हिंदुस्तानी समाज को देखकर ही होता है। यही क्षोभ होता है कि आप देखेंगे तो सिविलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। हम कहते हैं इंडस सिविलाइजेशन, यस दैट वाज इंडस सिविलाइजेशन। आई डोंट नो हाउ द पीपल वर देयर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर देयर, मुझे नहीं पता कैसे लोग थे, लेकिन उसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। आज हम कहते हैं इंडियन कल्चर, कहाँ का कल्चर है, कहाँ दिखाई दे रहा है कल्चर? इंडियन कल्चर हमें मॉन्यूमेंट्स में दिखाई दे रहा है। एक बात ये बताइए, ये विषय कुछ अलग है, मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा कि कौन से इसको हम कल्चर क्यों कहते हैं। दैट इज सिविलाइजेशन, ये आउटर पार्ट है। इंडियन कल्चर है कहाँ, इस बात का जवाब आप लोग दीजिए। इस वीडियो के उत्तर में नीचे कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स आपके मैं अप्रूव करूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई कमेंट, आप भरपूर कुछ भी लिखना चाहते हैं मनचाही बात, तो आप ऊपर लिख दीजिए कि प्लीज डोंट अप्रूव इट, तो लिख ऊपर ही लिख दें, नीचे मत लिखिए। मान लीजिए वो तो रीड मोर में चला जाएगा और मैंने नहीं देख पाया तो मैं अप्रूव कर दूंगा। तो इसलिए आप ऊपर ही लिखिए कि प्लीज डोंट अप्रूव इट, और इसको मैं पढ़ लूंगा, पढ़ के पूरा आपको बाद में जवाब दूंगा। कल मैंने एक कमेंट अप्रूव नहीं किया है, किसी मेरी व्यूअर ने, किसी ने लिखा था कि सर अप्रूव मत करिएगा, तो उसके ऊपर वीडियो में अलग बनाऊंगा। ध्यान है मुझे पूरा, आप चिंता ना करिए, आपको उत्तर जरूर मिलेंगे इस चैनल पर, उस चैनल पर, दोनों पर। मुझे आपका जवाब ये चाहिए कि इंडियन कल्चर है कहाँ, कहाँ है वो महान भारतीय संस्कृति? हम भारतीय ऐसे क्यों हैं, इस प्रकार के क्यों दिखाई दे रहे हैं? अवहेलना, हठ धर्मता, एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे को बर्दाश्त न कर पाना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, क्रोध में भरे रहना, रोड रेस की घटनाएं, साइड न देना गाड़ी को, और लोगों को जो है अपमानित करना, इंसल्ट करना, जिनको हम नहीं जानते उनको भी इंसल्ट करना, अपने को सुपीरियर समझना, क्या यही भारतीय कल्चर है? इसका जवाब मुझे इस वीडियो में चाहिए। अगर आप जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और तब मैं फिर और वीडियो बना के मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।